मीठी चीनी फिर महंगी। चीनी की कीमत के मामले पर हुकूमत और शुगर माफिया में डेडलॉक। हुकूमती कोशिशों के बावजूद शुगर मिल्स चीनी की कीमत में कमी पर तैयार नहीं। हुकूमत ने मालिकान से जुमे तक हतमी जवाब मांग लिया। शुगर मिल्स का चीनी की कीमत में कमी के लिए 18% GST खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत रमजानुल मुबारक में 120 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की कीमतें फरोख्त चाहती है। शुगर मिल्स का मौक़िफ़ है कि चीनी की फ़ी किलो लागत 170 रुपए फ़ी किलो है। इस वक्त चीनी की कीमत 155 रुपए फ़ी किलो से ज़ायद है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अब जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी शबाना रोज़ मेहनत जो की है पाकिस्तान की टीम ने वो हासिल कर चुका है। अब हमें जो शरह नमूद जो है हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की उसके ऊपर हमें दिन रात मेहनत करनी है। गुज़श्ता रात MD IMF से मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की और कहा कि वज़ारत तवानाई और वज़ारत ख़जाना बेहतरीन काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। बताया MD IMF को कहा इंडस्ट्री तब चलेगी जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। MD ने कहा आप प्लान लाएं, मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान को मुआशी हब के तौर पर देखना चाहता हूँ। दुबई में भी हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में IMF के जारी प्रोग्राम पर गुफ्तगू की गई। हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल होने वाले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर भी बातचीत की गई। मालियाती नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया गया। शहबाज शरीफ ने IMF की तौसीही फंड सहूलत के तहत होने वाली पेशरफ्त की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म और क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ दुबई में हुई थी। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुश आए। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया ने भी एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है दुबई में वज़ीर आज़म और MD IMF की मुलाकात हुई। क्रिस्टालिना ने IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और काबीना बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं, हमारा काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की मुलाकातें अक्सर होती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले हेलो हाई के लिए मुज़ाकरात नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे थे। स्टीयरिंग कमेटी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी पर सबको एतमाद है। स्टीयरिंग कमेटी में तजुर्बे की बुनियाद पर लिया है। कमेटी सबसे राब्ता करेगी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के पाकिस्तान पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारे तुर्क सदर के तैयारे को सलामी देंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर का इस्तकबाल करेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह वफ़द भी होगा। मुताद्दिद अहम वाहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। PAC चेयरमैन जुनैद अकबर की सदारत में इजलास। कौमी असम्बली हुकाम ने बताया कि इस वक्त मुख्तलिफ वजारतों और इदारों के 36,718 ऑडिट पैराज ज़ेर अल्तवा हैं। ऑडिट एतराज़ात में मजमूई तौर पर 202 ट्रिलियन रुपए की बेकादियों की निशानदेही की गई है। PAC को रुपयों की वसूली के लिए काम करना है। चेयरमैन PAC ने कहा कि गुज़श्ता बरसों के पुराने ऑडिट एतराज़ात पर ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी। गर्दिशी कर्ज की सूद की अदायगी का बोझ सार्फिन पर डाले जाने का इंकशाफ। नेपरा में डिस्कोस को 3 माह के लिए बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समात मुकर्रर। CPPA ने कहा गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी का बोझ सार्फिन 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट पड़ता है। इस वक्त गर्दिशी कर्ज का हजम 2384 अरब रुपए है। सार्फिन को फी यूनिट रिलीफ कितना मिलेगा, अथॉरिटी डेटा की जाँच पड़ताल के बाद फैसला करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया सूबाई हाई कोर्ट्स ने ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डूगर सीनियर जज बरकरार। आइन का आर्टिकल 200 जज के एक हाई कोर्ट से दूसरी में ट्रांसफर से मुताल्लिक है। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्म फोर्सेस का शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो आर्मी एक्ट लगेगा। आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सेक्शन 2D की अदम मौजूदगी में ट्रायल कहाँ होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, बंद दरवाजों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। 19वीं सदी वाला कोर्ट मार्शल अब पूरी दुनिया में तब्दील हो चुका। समाअत कल तक मुलतवी। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान से अंधेरों से बाहर आ रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब अराकीन असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू बोले, बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। मईशत में बेहतरी आकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड हैं, हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग H3 ब्लॉक का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरियम नवाज कहती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया, अरसे दराज से टूट फूट और अदम तवज्जो का शिकार इलाकों में डेवलपमेंट का अमल जारी है। कुदरती आफात और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से चैलेंजेस मजीद बढ़ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान लीडरशिप कंसोर्शियम की तकरीब से खिताब बोले, मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए 8000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेंगे। सब मिलकर पायदार और खुशहाल सिंध बनाएंगे। नए सी पैक मंसूबे में रोजगार के मौके मिलेंगे। पानी की किल्लत एक बहुत बड़ा मसला है जिससे ज़रूरी मईशत मुतासर हो रही है। लाहौर में शादी के नाकिस पकवान ने मेहमानों को अस्पताल पहुंचा दिया। रायगढ़ में शादी का खाना खाकर 200 से ज्यादा अफराद की हालत खराब हो गई। 27 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक शादी हॉल की इंतजामिया को हिरासत में ले लिया गया है। खयाबान के रिहायशी शहरी सरफराज के घर शादी की तकरीब थी। सैमुल की सीरीज का अहम मैच जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ने एक विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल कर लिए गए। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी से पहले प्लेयर्स को चांस देने का अच्छा मौका है। मैच जीतने वाली टीम सैमुल की सीरीज का फाइनल खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। अफगान टीम आज आराम, कल ट्रेनिंग का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों ने हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा। गजा खरीदने नहीं जा रहे, इंतजाम संभालेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 99% उम्मीद है मिस्र से मिलकर हल मिल जाएगा। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीरों को अपने मुल्क में लें, फलस्तीनियों को गजा वापसी का हक नहीं होगा। गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन मिस्र में कुछ जगह फलस्तीनी रह सकते हैं। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। मुआहिदे के एहतराम ही यरगमालियों को वापस ला सकता है। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान का एजाज। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और इवेंट की मेजबानी मिल गई। जराए के मुताबिक पाकिस्तान रवा साल आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की मेजबानी करेगा।
विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस अप्रैल 2025 पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। इवेंट में पाकिस्तान समेत 6 टीमें शरीक होंगी। गैर मुल्की टीमों में बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड शामिल हैं। 30 साल बाद पंजाब में रंगारंग हॉर्स एंड कैटल शो का तीसरा रोज। फोर्टिस स्टेडियम में निजाबाजी के खून गरमा देने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों का शानदार खेल का मुजाहरा। माहिर घुड़सवार रिवायती लिबास जेब तन किए मैदान में सरगर्म नजर आए। कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, अमेरिका की टीमों ने फन का मुजाहरा किया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों का बेहतरीन इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। अगले हॉर्स एंड कैटल शो में भी शिरकत का ऐलान कर दिया। और लाहौर के जिलानी पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से फूलों की नुमाइश का एहतमाम। गुलाब, गुले लाला और गुले दाऊदी समेत 12 अक़साम के फूल रंगों खुशबू बिखेर कर तैयार है। शहरी बेचैनी से नुमाइश के इफ्तिताह का इंतजार करने लगे।